नमस्कार दोस्तों एलन मस्क के ट्विटर का जो एआई है ग्रूक, उसने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भक्त मंडली की टेंशन बढ़ा रखी है वो सभी के सामने है। सोशल मीडिया पर ग्रूक पॉपुलर है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रहा है, भक्त मंडली के प्रोपोगंडे को फेल कर रहा है और नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम दावे कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव को लेकर जो दावे ग्रूक ने किए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ा दी। अखिलेश यादव को लेकर ग्रूक ने बहुत तारीफें की हैं, तारीफों के पुल बांध रहा है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे बेहतर नेता बता रहा है। साथ ही साथ 2027 के चुनाव को देखते हुए भी कई सारे खुलासे हैं जो ग्रूक ने कर दिए और ये तक कह दिया है कि अखिलेश यादव से ज्यादा लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश में आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। दोस्तों क्या कुछ खुलासे ग्रूक ने किए हैं, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, अखिलेश यादव को लेकर ग्रूक से सवाल किया गया था जिस पर ग्रूक ने जवाब दिया है। अखिलेश यादव एक भारतीय राजनेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उस समय वो देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक थे। उनके नेतृत्व शैली, व्यक्तित्व को समझने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालनी होगी। यानी कि 5 पॉइंट्स बताए हैं ग्रूक ने अखिलेश यादव की इस पूरी इमेज को, उन पूरे जिस तरीके के वो नेता रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान भी और विपक्ष में रहते हुए भी, उसे ग्रुप ने समझाया इन 5 पॉइंट्स के जरिए। जरा इन पर नजर डालिए। सबसे पहला पॉइंट जो बताया है ग्रुप ने वो है प्रगतिशील और युवा छवि। अखिलेश यादव की प्रगतिशील और युवा छवि की तारीफ करते हुए ग्रुप ने लिखा है, अखिलेश यादव को अक्सर एक प्रगतिशील और आधुनिक सोच वाले नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपनी सरकार में विकास पर जोर दिया, जैसे लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और लैपटॉप वितरण योजना जैसी परियोजनाएं। उनकी ये छवि खासतौर पर युवाओं को आकर्षित करती रही है। यानी कि दोस्तों जिस तरीके की अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान काम किए हैं, लैपटॉप बांटना हो चाहे मेट्रो काम हो, तो दोस्तों अखिलेश यादव ने हमेशा एक तरीके से प्रदेश के विकास के बारे में काम किया। उसके बारे में यहाँ पर ग्रुप ने बताया है कि युवाओं को अखिलेश यादव की ये जो बात है वो बहुत पसंद आती है। अखिलेश यादव हमेशा युवाओं को प्रमुखता देते हैं और यही बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2027 के चुनाव में अखिलेश, यही वजह है कि युवाओं को इस बार भी अपने एजेंडे में कहीं ना कहीं प्रमुखता देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट ग्रुप ने बताया है दोस्तों वो है विरासत और परिवारवाद। इसमें लिखा है कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इस वजह से उन पर परिवारवाद का आरोप भी लगता रहा है, लेकिन उन्होंने अपने दम पर पार्टी को कई दिशा देने की कोशिश की है, खासतौर पर 2012 में जब सपा सत्ता में आई। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रुप ने साफ तौर पर यह बताया कि भले ही कोई नेता जो हो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से आता हो, लेकिन क्योंकि देश में लोकतंत्र है तो जनता ही अपना नेता चुनती है। कितना भी बड़ा नेता का, सांसद का, प्रधानमंत्री का बेटा क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें खुद की क्षमता नहीं होगी तब तक वो देश में एक बेहतर नेता के तौर पर नहीं सामने आ सकता। और यही बात अखिलेश यादव में रही है, इसी वजह से वो मुख्यमंत्री बने। उनके पिता मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो वो अपने दम पर बने और अभी भी उनकी लोकप्रियता उनके पिता के जाने के बाद भी उसी तरीके से कायम है। तीसरा पॉइंट जो ग्रुप ने बताया वो है सामाजिक समीकरण का खिलाड़ी। अखिलेश के बारे में लिखा है इसमें, अखिलेश यादव और मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत आधार रहे हैं जो सपा का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। इसके अलावा उन्होंने हाल के वर्षों में गठबंधन, जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जरिए दलित और अन्य पिछड़े वर्गों तक पहुंचने की कोशिश की है। उनकी रणनीति ने 2014 में सपा को यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें दिलाई हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर पीडीए की बात हो रही है और एमवाई समीकरण, जिससे अखिलेश यादव पहले भी काम करते रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है और कहा गया है कि अपने एमवाई समीकरण चाहे रहा हो चाहे पीडीए की बात रही हो, अखिलेश यादव ने अपने इस पीडीए के जरिए, एमवाई समीकरण के जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को साधने का काम किया। वो अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद रहा। 5वां पॉइंट जो बताया है ग्रुप ने, आखिरी पॉइंट, वो है
विपक्षी नेता के रूप में अखिलेश। लिखा है 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद उन्होंने मजबूत विपक्षी भूमिका निभाई। उनकी सदी हुई रणनीति और बीजेपी के खिलाफ मुखरता ने उन्हें 2024 में फिर से सुर्खियों में ला दिया। ये सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं और बीजेपी की नीतियों की आलोचना भी करते रहते हैं। अब दोस्तों अखिलेश यादव जाहिर सी बात है लगातार एक्टिव रहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दों पर बोलना हो या फिर जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों को उठाना। अखिलेश यादव ने ये चीज हमेशा की है, एनालाइज की है और अपनी राजनीति में हमेशा इसका इस्तेमाल किया है। वही बात अखिलेश को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती रही और यही बात अब ग्रुप भी बता रहा है। तो इस तमाम जो 5 पॉइंट्स ग्रुप ने बताए, इसके साथ ही उसने एक निष्कर्ष निकाला है, यानी कि इन 5 पॉइंट्स का एक निचोड़ निकाला है। निष्कर्ष में लिखा है अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी ताकत उनकी युवा ऊर्जा, सामाजिक समीकरण की समझ और विकास की बात करने में है, जबकि कमजोरी उनकी सरकार के पिछले रिकॉर्ड और परिवारवाद की छवि में नजर आती है। उत्तर प्रदेश में वो एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरे हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के मुकाबले। अब साफ तौर पर अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी दोस्तों ग्रुप ने बता दिया। ये कह दिया है कि भाई अखिलेश यादव भले ही उन पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हों, लेकिन जिस तरीके से वो एक युवा नेता के तौर पर प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बन चुका है। 2027 में चुनाव होने वाले, ऐसे में देखना ये होगा कि अखिलेश यादव की युवा नेता वाली ये जो इमेज है, ये विकासशील प्रगतिशील नेता वाली जो इमेज है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करती है या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। नमस्कार।